मम्मी का कमरा भी अलग है। एक कमरा इतना छोटा कि बिस्तर पर कोई दूसरा सो नहीं सकता। घर में 3 नौकर लगा रखे। यहाँ गमले में पानी देने के लिए नौकर है, पर पापा मम्मी के कमरे की सफाई करने के लिए कोई नहीं है। जिस उम्र में लोग सब कुछ त्याग कर वनों में चले जाते हैं ना, उस उम्र में आप चाहते हैं कि पापा मम्मी को सारी सुख सुविधा देकर हम उनके आगे के जन्म को बिगाड़ दें। अरे भाई, धीरे धीरे सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, तभी तो शरीर से प्राण निकलता है। झूठा सच्चा खाना जो देते हो आप लोग, मम्मी पापा को देना बंद कर दीजिए। भाभी, कल के प्राण निकलते आज ही ना निकल जाए। इतनी मोटी परत जमी है फर्श पर कि नहीं फिसलने वाला आदमी भी फिसल जाए। किसी को मारने की तैयारी कर रखी है आप दोनों ने। नहीं हो रही है पापा मम्मी की सेवा तो उन्हें मेरे साथ भेज दो। ओहो, ताकि तुम लोगों को ये बता सको कि बुढ़ापे में कैसे सौरभ ने अपने माँ बाप को बेघर कर दिया। अरे तुम समझे नहीं सौरभ, इसकी आंखें चुप गई है हमारी प्रॉपर्टी पर। अब अपने माँ बाप को ले जाकर कोर्ट में खड़ा करेगी तुम्हारे खिलाफ। आजकल तो बहुत सारे रूल्स भी आ गए ना पेरेंट्स के फेवर में। पापा मम्मी जी को तो मैं घर से बाहर जाने नहीं दूंगी। तुम्हारा सामान मैं बांध रही हूँ मम्मी। सामान क्या, ये 2 साड़ियां, इन्हें ले जाने की भी जरूरत नहीं है। और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए सौरभ। मेरे माँ बाप की सेवा करने के लिए मुझे किसी पैसे का लालच नहीं है, ना ही किसी दिखावे की जरूरत है। मैं पापा मम्मी को मेरे साथ ले जा रही हूँ। लीला के कान तो जैसे इस बात को सुनने के लिए तरस रहे थे। वो श्वेता के बैग से कपड़े निकालकर कुर्ती और पैंट पहन लेती है और चप्पल पहनकर जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, उसका बेटा अपना दांव चल देता है और सोफे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। आप जा रही है मम्मी जी, देखिए क्या हालत हो गई सौरभ की। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। बच्चों से गलती हो जाती है माँ, तो क्या माँ उन्हें छोड़ देती है? छोड़ना ही था तो बचपन में छोड़ देती ना माँ। कैसे गुजरेगा दिन तुम्हारे बिना? अभी तुम्हें पोते पोतियों का मुंह भी दिखाना था, पर तुम तो जाने को तैयार बैठी हो। मैं अच्छा बेटा नहीं हूं ना। नहीं हूं माँ, ये सब दिया के कारण हुआ है। मैं दिया को इस घर से निकाल दूंगा, खुद भी चला जाऊंगा, पर तुम मत जाओ माँ। ऐसे मत बोल सर, ऐसे मत बोल, मेरा कलेजा फट जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे भी अपने साथ ले चल, मुझे बस तू चाहिए माँ। बोली तो सौरभ के मुंह से ऐसे निकल रही थी मानो दुनिया भर का दुख उसके कलेजे से बाहर आने को फपक रहा हो। पर ये सब उसकी एक और चाल थी अपने माँ बाप को घर पर रोके रखने की। श्वेता, तू यहाँ से निकल जा। अपने ससुराल अपने बस में नहीं रहा और मेरे घर को तोड़ने आ गई। कहीं नहीं जाने वाली मैं, यही रहूंगी इसी घर में मेरी आखिरी सांस तक। तुम तो ऐसे कह रही हो मम्मी जैसे मैं तुमसे सब कुछ छीनकर तुम्हें यहाँ से ले जा रही हूँ। आपको देखती रहेंगी मम्मी जी तो उनका गुस्सा निकलता रहेगा। आपको अब जाना चाहिए दीदी। अपनी ननद को दरवाजे के बाहर कर दिया मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देती है।